ऑपरेशन सिंदूर मतलब अभी जो ऑपरेशन कल रात को हुआ था, मतलब 7 मई को ऑपरेशन हुआ था। रात को 1 बजे जब आप सो रहे थे, तब वायुसेना जाकर पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 अड्डे को ख़त्म कर दिया। मतलब नाबूस्ता, मतलब उसको कब्रिस्तान में बना दिया, आतंकवादी अड्डे को। लेकिन ये भारत ने कब किया? तो 1 बजे रात को और 7 मई को। और ये कैसे किया गया, क्या प्लानिंग थी, क्या भारत सरकार ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी या नहीं? बदला अभी पूरा हुआ कि अभी और एयर स्ट्राइक होना बाकी है। तो मैं बोलूँगा कि भारत सरकार ने जितना स्मार्ट तरीक़ों से पाकिस्तान को उलझा के रखा अपने बातों में, और जिस तरीके से वे ये दिखा रहा था कि भारत अटैक करेगा और भारत एक लॉन्ग टाइम रनिंग वॉर चाहेगा, लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऐसे बातों में उलझाया। लेकिन भारत एक आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए एक शॉर्ट फाइट किया। लेकिन भारत को ऐसा कुछ नहीं करना है कि वे लॉन्ग फाइट में उलझे और चाइना जैसी कंट्री और तरह तरह के जो दुश्मन कंट्री है वे इंडिया में हमला के लिए तैयारी करें। इस कारण भारत ऐसे कोई लॉन्ग रनिंग गेम नहीं खेलना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान के उस अड्डे को ख़त्म कर दिया गया जहाँ जहाँ भारत सरकार देखी है कि जहाँ आतंकवादी पल रहे थे, और वहाँ वहाँ एयर स्ट्राइक करके ख़त्म कर दिया गया। और जैसे कि अब्दुल कौन कौन वहाँ लीडर थे, आतंकवादी के लश्कर थे, क्या क्या नाम था, वे भी मारे गए। कल की वॉर में एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है, लेकिन एयर स्ट्राइक किया गया है। मतलब इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया है। इंडिया में ही रहकर मिसाइल को लॉन्च किया गया और उनके ठिकानों में जाकर गिरा है। ये भारत के पास और भारत के आर्मी के पास इसका पुख्ता सबूत है, और पाकिस्तानी मीडिया भी इसे दिखा रही है कि भारत कैसे हमला किया है। लेकिन वे ये भी दिखा रही है कि एयर स्ट्राइक हुआ है, मतलब भारत वहाँ अपना फाइटर जेट लेके गया और एयर स्ट्राइक किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भारत अपना फाइटर जेट लेके गया ही नहीं था। लेकिन भारत ने पंजाब में रहकर पंजाब की जो आधी पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ जाकर एयर स्ट्राइक किया, और इस तरीके से किया ऑपरेशन कि पाकिस्तान पकड़ भी नहीं पाया और रात को हम लोगों ने काम भी कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो चीफ हैं वे क्या फाइट करेंगे इंडिया से कि वे पीछे हटेंगे। लेकिन इसका जवाब देना तो अभी मुश्किल है। लेकिन आज जब मैं वीडियो डालूँगा तो कल से कुछ हो सकता है। पाकिस्तान या समझौता कर ले, या पाकिस्तान लॉन्ग फाइट के लिए तैयार होगा, या इंडिया ये फाइट के लिए तैयार हो है। लेकिन नरेंद्र मोदी का साफ साफ कहना है कि अगर लॉन्ग फाइट हुई तो इंडिया उतनी बड़ी रिस्क भी ले सकता है जितनी बड़ी रिस्क कोई अदर कंट्री भी नहीं ले सकता है। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए रसिया, चाइना, तुर्की, अफ़गानिस्तान, तरह तरह की कंट्री भी हैं, और यहाँ तक चाइना को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी फाइट होती है तो पूरे इंडिया को बहुत ही नुकसान होगा, और पाकिस्तान को तो पूछो ही मत, नुकसान नहीं, पूरे तरीके से पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाएगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से ख़त्म होगा उस तरीके से पूरे पाकिस्तान में इंडियन आर्मी का कब्ज़ा भी हो जाएगा। और फिर इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान में कब्ज़ा कर ली तो बांग्लादेश दूर नहीं हुए दिन जब बांग्लादेश को भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग फाइट होती है तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान में। और ये मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया है क्योंकि आतंकवादियों ने जो पहलगाम में किया था उसमें उनके पति को मारा गया था, ना कि
व औरतों को और बच्चों को। इसलिए इनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्क इंडियन आर्मी ने ली है और अभी तो फाइट बाकी है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके बता दिया, क्योंकि ये अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो देखी ही नहीं है। मतलब अभी पाकिस्तान को अभी और ठिकाने भी मिलेंगे। और इसी तरह की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से जितनी भी जुड़ी खबर है वे तो सिर्फ ये एक मतलब प्लॉट है, एक क्लिप है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया है कि किस मिसाइल से मारा गया, कि क्या किया गया, लेकिन ये पता चल गया कि ऑपरेशन तो किया गया था और 1 बजे रात को हुआ था। तो कैसी लगी ये अपडेट बताना मुझे।